नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आरओ परीक्षा 2024 में जो हिंदी का प्रश्न पत्र आया था उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। सामान्य हिंदी आरओ परीक्षा 2024। पहला प्रश्न है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोगपूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा दत्तचित्त। दूसरा प्रश्न, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न का सही उत्तर डी। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। सही उत्तर हो जाएगा युत्सा। युत्सा। विकल्प सी सही हो जाएगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। सही उत्तर सब्यसाची। सूर्य सुता पर्यायवाची है किसका। उत्तर हो जाएगा यमुना का पर्यायवाची सूर्य सुता होता है। छठवां प्रश्न, नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा। नारिकेल। सातवां प्रश्न, मुख का विलोम वाचाल। निम्नलिखित में से अवनि का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। अवनि यानी पृथ्वी, और इसका एक और पर्यायवाची अन्य पर्यायवाची होता है अचला। अवनि, पृथ्वी, अचला ये एक दूसरे के पर्याय हैं। अचला और आपको बचा अचल पर्वत का पर्यायवाची होता है अचल। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी। अहि का पर्यायवाची सर्प। औरस का विलोम होता है दत्तक। विकल्प अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर दत्तक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए में जो युग्म है वो विपरीतार्थक नहीं है, बाकी बी सी डी विकल्प में एक दूसरे के विलोम लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 13, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है स्वेदज, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युधिष्ठिर। विकल्प ए सही होगा। 16 प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प किस विकल्प में तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर विकल्प ए में सही लिखा हुआ है, बी सही लिखा हुआ है, सी भी सही है, डी नंबर विकल्प डी जो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। विकल्प डी यहाँ पर गलत होने वाला है। गलत है लेकिन विकल्प सही डी होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है सर्वरी। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। विकल्प हो जाएगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण। हो सकता है कि व्याकरणज्ञ इस प्रश्न का भी आपने उत्तर सही किया हो, तो संभावना है कि इस प्रश्न का उत्तर बी और डी में से यानी दोनों लगभग सही लग रहे हैं। आपकी राय क्या है, अपनी राय यहाँ पर बता सकते हैं प्रश्न संख्या 19 के लिए। ठीक है, बी और डी में से दोनों हो सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानना है। तो इस प्रश्न संख्या का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य क्योंकि उपरोक्त की जगह उपर्युक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आप देख रहे होंगे विकल्प सी महंगी शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी रंग दिखेगा क्योंकि ये जो महंगी लिखा हुआ है शब्द ये गलत लिखा हुआ है, और डी भी गलत लिखा हुआ है। तो हो सकता था इस प्रश्न को आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया जाता। महंगी शब्द भी गलत है और उपरोक्त की जगह उपर्युक्त होना चाहिए। प्रश्न संख्या 21, कथनों पर विचार करना है।
विकल्प ए, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। सही है। और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही होने वाले हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 22, मिलान करेंगे तो प्रश्न का सही उत्तर सी आएगा। आप देख सकते हैं ऐतिहासिक घटना होती है, इस तरह से जोड़कर देखिएगा। प्रश्न संख्या 23, इसमें भी मिलाना था। पत्थर को प्रस्तर कहते हैं, यानी ए का फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बरसात बिल्कुल ना होने को व्यक्त करने के लिए एक शब्द क्या होगा? अनावृष्टि होता है। बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। मसृण का विलोम रुक्ष होता है, विकल्प बी सही हो जाएगा। पुनः मिलाना है यहाँ पर। प्रयास पर्यायवाची शब्द है। आँख का लोचन कौन सा मिलाना नहीं है, यहाँ पर बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गंगा मृगांक ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। आँख का लोचन होता है। खर गर्दभ का और इंद्र पुरंदर ये सभी एक दूसरे के पर्याय हैं। गंगा का मृगांक नहीं होता। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, कपाट कपड़ा। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कपाट का कपड़ा नहीं होता, बल्कि किवाड़ होता है। प्रश्न संख्या 28, आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है सब कुछ। आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है सब कुछ, क्या हो जाएगा? कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, सब कुछ ये सर्वनाम हो जाएगा। विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन बताएं। ये संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी सही है। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, सही है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है और सर्वनाम की विशेषता बताता है। बी डी सी सही हो जाएंगे और ए विकल्प यहाँ पर अशुद्ध है, इसलिए ए विकल्प सही होने वाला है। भीतर शब्द का तत्सम होता है अभ्यंतर। भीतर शब्द का तत्सम अभ्यंतर, विकल्प डी सही होगा। परित्यक्तता का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, विकल्प डी सही होगा। 32, शुद्ध शब्द का चयन करना है, विकल्प डी सही होने वाला है। वधु समास का विलोम व्यास होता है, विकल्प बी सही होगा। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अनुचिष्ट, विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 का डी नंबर सही लिखा हुआ है, महात्म। और जंगम का विलोम स्थावर होता है ए। 37 का ए सदावर्थ, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्थ। दृश्य मनोरम था, प्रयुक्त विशेषण है डी गुणवाचक विशेषण। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या है? तो 3 विशेषण है और एक विशेष है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, पांचाल नहीं है, शैलेंद्र याज्ञसेनी कृष्णा है, पांचाल नहीं है। संदेह का विशेषण क्या होगा? तो संदिग्ध हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। मच्छी का किसका तत्सम शब्द है? तो ए मक्खी का। प्रतिबिंबित में विशेष से क्या होगा? तो प्रतिबिंब हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब का विशेषण क्या होता है? प्रतिबिंबित होता है। तो प्रतिबिंबित में विशेष से क्या होगा? प्रतिबिंब। 44 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, ये सही वाक्य है, ठीक है। हरितकी का तद्भव शब्द है हरड़। हरितकी का तद्भव शब्द है हरड़। हरा का होता है हरित। हरा का क्या होता है? हरित होता है। 45 हो गए। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 46, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। 47 विकल्प बी सही हो जाएगा। अनुग्रहित। अवसाद शब्द का विलोम उल्लास। 49, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित। विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म बताना है, तो यहाँ पर सी विकल्प यहाँ पर सही होने वाला है, क्योंकि यह शुद्ध है, आगे का नग नहीं होता। प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है, श्लाघा होता है। 52, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष।
विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्वाथ का तद्भव क्या होता है? काढ़ा। 54 नंबर देखते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, भूतकाल में है दोनों तो भूतकाल हो जाएगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 55 कामदेव का पर्यायवाची पुष्पधनवा हो जाएगा। 56 अच्छौड़ी सही लिखा हुआ है, वर्तनी शुद्धि से है। घोटक का अश्व होता है पर्यायवाची, ठीक है। और इस तरह से 58 नंबर देखिए, तो इसका हो जाएगा ए और बी शुद्ध वाक्य हैं। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। बी है सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। ये दोनों सही हो जाएंगे, बाकी ये शुद्ध। 59 नंबर देख लेते हैं। अहि का लौकिक अशुद्ध विलोम है, तो ये विकल्प डी सही होने वाला है। और अंतिम प्रश्न है तत्सम सुनिए, तो सकल यानी बी नंबर सही हो जाएगा। ये थे 60 प्रश्न आर ओ परीक्षा 2024 के। जय हिंद।